इसका वीडियो भी एक है, जो समय आएगा तो मैं दिखाऊंगा। ये वीडियो है, ये इसको रुपया लेते हैं, वो घुस गए। अगर छापामारी होता तो इसके यहाँ 25-50 करोड़ रुपया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। मुजफ्फरपुर डीईओ और पारू विधायक अशोक सिंह मामले में अशोक सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। साफ साफ कहा है मुजफ्फरपुर के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है अजय कुमार सिंह लुटेरे हैं, कमीशन का खेल खेलते हैं, 30 से 40% कमीशन मांगते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया है कि दलालों का अड्डा अपने आवास को बनाया हुआ है, वहीं से ये खेल खेलते हैं। इसमें कई दलाल हैं जिनका जल्द नाम खुलासा करेंगे। एक नाम भी उन्होंने बताया है किस तरीके से वो दलाल है और खेल खेलता है। तो पारू विधायक अशोक सिंह गुस्से में है, क्योंकि आपको पता ही किस तरीके से वो डीईओ के घर गए थे और फिर क्या हुआ था। डीईओ ने आरोप लगाए थे कि गाली गलौज हुई थी और उन्हें धमकाया गया था, उठवा लेने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद अब पारू विधायक ने भी मोर्चा खोल दिया है और साफ साफ कहा है विधानसभा में इसकी शिकायत करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, एक्शन ली होना चाहिए। और साफ साफ कह रहे हैं इसकी शिकायत उन्होंने डीएम से भी की है। और तो और उन्होंने ये भी बताया है जब वो पहुंचे थे तो डीईओ साहब किस तरीके से थे, किस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया है कि वो नंगे पहुंच जाते हैं और एक ही कपड़ा उनके बदन पर रहता है और खेल खेलते हैं, माननीय का कोई सम्मान नहीं करते हैं। ऐसे में पहले आप पारू विधायक अशोक सिंह का बयान सुनिए। विधायक जी, आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि डीओ द्वारा कि आपकी तरफ गाली गलौज किया गया है और उनको धमकी दिया गया है, क्या कुछ मामला है? देखिए, आप लोग भी पत्रकार है, छोटे भाई के समान है। आपका भी घर क्या है, इन लोगों का हम भी विधानसभा के लास्ट वोटर, पर आप कभी मेरे मुंह से गाली सुने? ये 20 साल के अभी, उसके पहले भी मैं समिति प्रमुख का राजनीति किया, आज 25वां साल है। हम कभी ये अपने मुंह से गलत चीज, मैंने कोई भी बात मैं प्रयोग करता हूं, आप लोग तो रात दिन आते हैं, बराबर से हमसे संपर्क में रहते हैं, ऐसा गलत बात मेरे मुंह से कभी भी नहीं निकलता। पर मैं मुजफ्फरपुर के जो डीएम है उनको मैं अपने दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा और उनका मैं स्वागत करता हूं मुजफ्फरपुर में कि वो सही के सही दूध का दूध और पानी के पानी करने वाला है। जैसे मैं आज 4 बार से विधायक 20वां साल है मेरा, और मैं रहता हूँ, वही मेरा बिछावन है, वही मेरा बिछावन है, वहीं पर सोता हूँ। कोई भी जनता आता है या आप लोग भी आए हुईएगा तो हमको देखे हुईएगा कि उसी पर मैं सोता हूँ। मैं कोई हाई फाई क्या जिंदगी नहीं जी। मैं भी चाहता 20 साल में घूस कमीशन रिश्वत लेकर के बहुत कुछ कर, पर मैं कहा कि नहीं। एक आप लोग पत्रकार है, आप लोगों को मैं चैलेंज करता हूँ कि गाय के खून के बराबर मैं समझा न जाए कि नजायज पैसा किसी का एक कप चाय नहीं। पर मैं गया था डीएम साहब, मैं उनसे कहा, 2 लड़का को मैं ले करके गया, मैं उनसे कहा कि डीएम साहब आप ऐसे ऐसे बात है, ये लड़का सब काम कर लिया। डीएम साहब फोन उठाए कह कि देखो, और वो डीएम साहब से मैं ये भी कहा कि अगर गलत काम किया है आप ओवरसीयर एसडीओ एसक्यूटिव को भेजिए कि गलत काम किया है तो इसका पेमेंट भी नहीं होना चाहिए, इसका पेमेंट कभी भी नहीं होना। अगर सही तो गरीब लड़कियां सब, अब जैसे मेरे गांव का रामचंद्र सिंह है, वो क्या किया कि ये वो स्कूल के बाउंड्री देखा कि सब कर रहा है, तो उसको 9,000 के वो सूद पर रुपया लेके लगा दिया। वो काम किया स्कूल में, 9,000 का महीना उसको सूद देना पड़ा। तो मैं गया था डीएम साहब के यहाँ 1 महीना पहले, मैं डीएम साहब से बोला, डीएम साहब पूछे उससे कि क्या मामला है बताओ, अगर गरीब लड़का सब है, काम सही किया है तो तुम इसको पेमेंट कर दो का।
वो पूछ पर वो कहे, पर ये सब दौड़ते रह गया। 2-3 लड़का बराबर जाता था, कल आओ परसों आओ। तब मुझे पता चला कि वो जिस ठेकेदार को पेमेंट किया उससे 30%, 40%, किसी से 50% ले करके वो पेमेंट किया। उसके बाद में मैं भी फोन किया 1-2 बार, लियो साहब देख लीजिए अपना से, पर मेरे बात को कोई वैल्यू नहीं। हो सकता है कि कोई नेता ही उनका आता हो या है, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं। कोई भी आता रहे न रहे, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुम दूसरे आदमी का जो करोड़ों का काम कर लिया, एक एक आदमी 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ का काम किया, उसका तुम पेमेंट कर रहा। आज जो गरीब 2 लड़कियां मेरे यहाँ काम किया, तो उसको तुम पेमेंट नहीं कर रहा। तो कई बार उनसे बात हुआ, उसके बाद उस रोज बात हुआ। बात होने के बाद मैं उनके डेरा पर गया तो वो उघाड़े शरीर से और एक मैंने लुंगी या गमछा पहने हुए थे, आके अपने चेम्बर में बैठ के, तब तक उनका दलाल है एक अशोक सिंह नाम के आदमी है, ये तारा उसका घर है, वो परमानेंट वही रहता है। और भी 2-4 दलाल है जो मेरे विधानसभा क्षेत्र का है। अभी मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं नाम भूलूंगा, ऐसा जरूरत हो तो मैं नाम बताऊंगा। वो भी टीचर सब है, वो सब उनके घेरा पर रहता है पैसा सुनने के लिए। वो हुआ तो मैं गया, उनसे मिला। हम कहे कि डीओ साहब एक कभी भी एक कप चाय किसी का नहीं पिए, और आज आए हैं आपके पास में हम कि कम से कम इस लड़का सबको उद्धार कर दीजिए। तो उनका लैंग्वेज था कि नहीं होगा। तो मैं कहा कि देखिए कि क्यों नहीं होगा, कारण आप किसी का पेमेंट कर रहे हैं और इसके बारे में बोल रहे हैं कि नहीं करेंगे। आपको डीएम साहब भी जाइए बात बोले हुए हैं। तो वो बोला हमसे, डीओ साहब बोले कि डीएम साहब से आप चिट्ठी बनवा के लगे। हमको कागजी की चिट्ठी वहां से लेकर के ये है, माने ये हुआ। हम कहे कि जिस रोज आपको डीएम साहब से बात हुआ था, उस रोज तो बोलना चाहिए आपको डीएम साहब को कि आप हमको एक चिट्ठी भेज दीजिए, एक पत्र भेज दीजिए। तो आप नहीं बोले। आज 1.25 महीना हो गया, सामने मार्च का महीना है, कभी मुंह से गाली निकला क्या? मेरे मुंह से गाली सुने कभी? वो घुस गए। अगर छापामारी होता तो इसके यहाँ 25-50 करोड़ रुपया। क्या लग रहा है, बड़े नेताओं का संरक्षण तो नहीं मिल रहा है? हो सकता है किसी का हो, तो वो उसको काम नहीं देगा। वो बड़े नेता से, ये तो अफसर है, पर उस बड़े नेता से हम टकराने के लिए हमेशा तैयार। सदन में आवाज उठाइएगा? एकदम उठाएंगे, उस पर जांच होगी, ये एकदम जांच होगा, इसके संपत्ति पर जांच। इसका वीडियो भी एक है, जो समय आएगा तो मैं दिखाऊंगा कि वीडियो है, ये इसको रुपया लेते, पैसा लेते हुए वीडियो भी आपके पास है साक्ष्य के तौर पर। हाँ, आगे वो भी सामने आएगा। तो आपने सुना कि अशोक सिंह ने खुला मोर्चा खोल दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सीधे सीधे तौर पर मुजफ्फरपुर के डीईओ अजय कुमार सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला और साफ साफ कहा है डीईओ लुटेरा है, कमीशन का खेल खेलता है, 30 से 40% कमीशन मांगता है। ऐसे में अब देखना होगा क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या विधानसभा में जब मुद्दा उठाएंगे तो क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि विधानसभा में अगर अशोक सिंह मुद्दा उठाते हैं तो कार्रवाई भी होती है। आपको पता है कि विधानसभा का सत्र चलने वाला है, 28 फरवरी से सत्र चलेगा। ऐसे में आगे क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन डीईओ ने साफ साफ एस सिद्धार्थ को पत्र लिखा है कि उनका यहां से तबादला कर दीजिए, क्योंकि यहां उन्हें जान माल का खतरा है। ऐसे में मुजफ्फरपुर के डीईओ के खिलाफ अशोक सिंह ने मोर्चा खोला है, लेकिन डीईओ साहब भी विवादित है। विवादित इसलिए है डीईओ साहब
क्योंकि इन पर कई माननीयों ने मोर्चा खोला हुआ है और साफ साफ कह रहे हैं लुटेरे हैं ये डीईओ, खेल खेलते हैं, करोड़ों की संपत्ति है इनके पास। जैसे आपको पता है कि बेतिया के निलंबित डीईओ रजनीकांत परवीन के ठिकानों पर करोड़ों की संपत्ति बरामद हुई थी। उस पूरे मामले में अब क्या कुछ हो रहा है आपको पता ही है। गिरफ्तारी को लेकर वारंट भी हाथ लग गया है और उस छापेमारी की जा रही है। तो बने रहिए लाइव वीडियोस के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझको लाइक करिए। धन्यवाद।